बारिश होने लगी है, हल्की सी मानसून सत्र है और मानसून भी बन गया है, ये बड़ी बात है। और बैरिकेडिंग लगी हुई है, पीछे पुलिस के, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और नीली वर्दी वाले आरएफ के जवान हैं। मैं कहूंगा चारों तरफ दिखाइए कि इस तरफ जंतर मंतर है, जंतर मंतर की तरफ बैरिकेडिंग है और तमाम लोग इस जनपद चौराहे पे, जनपद मेट्रो पे लोगों का जमावड़ा है। आप देख सकते हैं कि भीड़ भारी तादाद में जुटी हुई है। जैसा कि मानसून सत्र में कहा गया था कि संसद में लोग जाएंगे कांग्रेस जनता पार्टी के और वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, कहां से आए आप? कहां से? लाजपत से। लाजपत से। किस लिए आए आप इधर? हाँ, किस लिए आए आप इधर? आप किस लिए आए इधर? मैं एक मंशा जानना चाह रहा हूँ आपकी। गोदी मीडिया। अच्छा, ये लो, आप गोदी मीडिया कह के ऐसे जा रही हैं, आप बोलना नहीं चाहती हैं, खुद ही आप बोल। आप कैसे साबित करेंगी कि मैं गोदी मीडिया हूँ मैम? आप कैसे साबित करेंगी? आप भाग रही हैं, बताइए। आप भाग रही हैं देख के। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम विकेश है। हाँ जी, मुझसे पूछो, क्या पूछना। आप बताइए कि आप जो है क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है जी, सबसे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र जी, वो इस्तीफा दे। जो सबसे बड़ी मांग है हमारे स्टूडेंट की, जो जैन जी और स्टूडेंट सारे आए हुए हैं, सबसे बड़ी मांग ये है, स्टूडेंट के हित में ये सारा खड़ा दे साथ देख रहा है। और बताओ, क्या लगता है सरकार ने कहा है कि बात करो आगे? नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं कहा। अगर सरकार ऐसा कहती तो कुछ सूत्रों से पता चल रहा है कि लोग जा रहे हैं इधर। पहले बैरिकेडिंग थी, अब लोग जाने लगे हैं। नहीं, वो ऐसे जा रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ। अभी सारे आप देखेंगे इधर अंदर सारे भरे पड़े हैं। ये लोग अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से लोग रोड पे इधर इधर दाएं बाएं चारों तरफ। ये आप देखिए, ये लिए हुए हैं, इसमें लिखा है 20+ सुसाइड, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन SFI। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिजाइन देने की दिलवाने की मंशा है और इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। 20+ लोगों ने सुसाइड कर लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है, मैं मुंबई सलीम से जी, आया आप हूँ। कैसे आ गए इधर? मैं मुंबई से आया हूँ, खास करके बच्चों के फ्यूचर के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नीट का एग्जाम दिए उन्होंने। आपके बच्चों ने? हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये सरकार निकम्मी है कि आज 20 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। उनको जिस तरह जबरन उनको पुलिस वालों ने लेके गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया और अनशन भी नहीं, उनको मतलब मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और हम चाहते थे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, मगर अब हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा हो। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दो, मतलब धर्मेंद्र प्रधान वाला मुद्दा खत्म हो गया क्या? क्योंकि खत्म करने का मौका आप लोग ने दिया ना, क्योंकि हम तो 20 दिन से अनशन पे थे, खाली उनका ही इस्तीफा मांग रहे थे, मगर आप लोग ने हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हमसे मिलने तक। सोनम वांगचुक जी ने कह दिया मेरी तो बस 2 ही शर्तें हैं, कह रहे हैं बस कोई मिल ले आके और दूसरे संसद में चर्चा हो आप जाए। मिल के आए हो तो फिर आपको कैसे पता? मेरी 2 ही शर्तें हैं, ये आप कैसे कह सकते हो? उनकी मिसेज ने, गीतांजलि जी ने कहा था। आपने देखा, उन्होंने कहा वो किस लिए बैठे थे अनशन पे, आपको पता है? आप बताओ ना, अनशन पे किस लिए बैठे? वो बैठे ऐसी हैं बात है कि शिक्षा प्रणाली बदले। शिक्षा परिवार, तो बात करनी चाहिए ना सरकार को। बात की सरकार ने, आप बताइए। बात ही नहीं कर रही है सरकार, तो आपका कहना है कि वो जो खबर है सोनम वांगचुक जी की 2 शर्तें वो गलत है? कौन सी शर्तें हैं? मैं वही तो पूछ रहा, कौन सी वो एक शर्तें शर्त हैं? उनकी ये है कि आप कोई जिम्मेदार उनका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव मिले आके, और दूसरी उनकी जो शर्त, इसलिए तो अनशन पे बैठे हैं कि सरकार आए, बातचीत करे, वार्तालाप हो, इसका वो निकाला जाए कि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से जो 20+ बच्चों ने सुसाइड करा है। अगर आपको काम करना नहीं आता, आप किसी कंपनी में काम करते हो, मान लो आप न्यूज में काम करते हो, आपको रिपोर्टिंग करनी नहीं आती है, तो क्या आपका जो मालिक होगा वो आपको पैसे देगा? लात मार के निकाल देगा? तो वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को यदि नहीं है शिक्षा मंत्री बनने का पद, बेशक किसी ने बिठा दिया, आपको संसद जाने दे रहे हैं? संसद तो जाएंगे जी, आए इसीलिए। नहीं, जाने दिया जा रहा है। जाएंगे। आगे जाने दिया जा रहा है आपको? देखो, संसद जाने दिया जा रहा है? नहीं जाने। यहाँ पे सारे डिप्लोमेट्स बैठे हुए। सोनम सर यहाँ पे एक मांग लेके 2 मांग लेके बैठे थे, रिजाइन और एजुकेशन सिस्टम दे रहा है इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम। मगर हमारे साथ क्या हुआ जैसे यहाँ पे कुछ लोग मांग कर रहे हैं देश सरकार गिराने की। देश की सरकार गिरती है तो क्या क्या होगा हमारे साथ? हम एंटी नेशनल स्टूडेंट्स, हमें एंटी नेशनल साबित करके दहशतगर्दी कहते हैं, दहशतगर्दी। हमें दहशतगर्द साबित करने में तुले हुए हैं। ये लोग कोई इनका अच्छा एजेंडा नहीं, अच्छी नीयत नहीं है, ये लोग दहशतगर्द हैं, ऐसा वो कह रहे हैं बीजेपी के एक नेता। तो बस हमें कर दिया ना साबित, लेफ्ट विंग पे प्याज काट रहे हैं। वो तो देखो जी, कुछ भी कह सकते हैं, किसी को पाकिस्तानी से जोड़ देते हैं, किसी को बांग्लादेशी से जोड़ देते हैं। अभी एक नेता का बयान आया है, चाइना के एजेंट लोग है ये लोग देख लीजिए, आप कैमरा घुमाइए, लोग सब चाइना के एजेंट है। चाइना से मिलती और है, और हमारी अभी बीजेपी लीडर ने बयान दिया था कि ये सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है। क्या वो चाइना का एजेंट है? आप बताइए। एक बीजेपी का जिम्मेदार लीडर ये कह रहा है कि वो चाइना का एजेंट है। वो एक शिक्षाविद है, साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है आर्मी के लिए किया है, छात्रों के लिए किया है। क्या वो गलत कर रहे हैं देश के लिए? थैंक यू। मैम, कहाँ से हैं आप?
मैं यहीं से हूँ, मयूर विहार से। मयूर विहार से। क्या लग रहा है, पुलिस आपको जाने दे रही है आगे? कहीं से भी नहीं जाने दे रही है, चारों तरफ से बैरिकेड लगा हुआ है। आप देखेंगे जब राजीव चौक से बाहर निकलेंगे तो आप पूरा अफरा तफरी का माहौल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब जाना चाहते हैं। सोचो इतने बड़े भीड़ का कोई कवरेज नहीं है, कोई आपको मेन मीडिया कुछ भी नहीं दिखेगा, इतना को तो रोक रखा है, अच्छा, इतना को तो रोक आपका आरोप है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं है। नहीं दिखा, मुझे कोई भी नहीं दिखा। आपको दिखा है? इग्नोर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल पूरी तरीके से। अगर ये मीडिया अगर सही तरीके से काम कर रही होती तो क्या आम जनता को अपना आज मंडे के दिन अपना काम छोड़ कर आना पड़ता? क्या नहीं आना पड़ता ना। क्या लगता है, आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या तैयारी है? तैयारी क्या है लोकतंत्र के लिए? अब जो जिम्मेदारी हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को दे रखा था, अब वो जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा और टिल इनके रेजिग्नेशन तक हमें ये अभियान लगातार चलाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये देश हमारा है, इसकी पहचान सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं है, दुनिया अगर देख रही होगी तो हम जनता से हमारे देश की पहचान संसद चल रही है और 163 सेक्शन लागू है, यानी 5 लोगों से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, रूट मार्च नहीं कर सकते। ये क्या जो सेक्शन लागू किया गया है, ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। हम इतने ज्यादा अंदर से घुट गए हैं, मर गए। अगर आप हमें नहीं बोले दोगे तो ये किस रूप में निकल सकता है? आप सोच सकते हो क्या हो सकता है? आप खुद नहीं, आप खुद चाह रहे हो कि यहाँ पे अव्यवस्था फैले। अगर हमें यहाँ से स्मूथली अगर संसद भवन तक जाने के लिए मिलता तो आज ये सब आराम से चल रहे होते, इधर उधर नहीं बिखरे। इसी वक्त गुस्सा आ जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन तो जनता के अंदर होगी ना, जो किसी न किसी फॉर्म में निकलेगी ही, आप नहीं रोक सकते हो। और इसी ये स्टूडेंट जो आया हुआ है, ये कोई लड़ाई झगड़ा या किसी मकसद से नहीं आया। इसकी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और स्टूडेंट की बात सुनी जाए, सिर्फ इसलिए। मैम, बीजेपी की तरफ से कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप लोग दहशतगर्द लोग हैं। देखो तो किसके हाथ में कौन सा हथियार है, आप अपने कैमरा को जादू से घुमा दो, किसके पास में कौन सा दहशत का सामान है, दिखा दो। और आपने अगर सोशल मीडिया को ध्यान से देखा होगा, बीजेपी और आरएसएस दो अलग चीज नहीं है और हिंदू महापरिषद अलग चीज है। आप अगर सोशल मीडिया में अगर वायरल वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुओं के बच्चों को कौन हाथ में हथियार पहुंचा रहा है। आपने देखा है? ये हिंदुओं के बच्चों को हथियार कौन बना रहा है? बीजेपी दे रही है हथियार। बिल्कुल दे रही है। आखिर बीजेपी दे, आरएसएस और बीएचपी या बजरंग दल, ये एक ही चत्ते पत्ते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते, बस रूप बदलते रहते हैं। ये सबको पता है यहाँ पे। मैम, आपको पता चला कल सोनम वांगचुक जी की मिसेज ने आके कहा था कि उनकी 2 शर्तें हैं, उनको पता चला उसके बारे में? नहीं, कि मुझे कोई नहीं। उनका प्रतिनिधि मिल ले भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, और जो है सरकार संसद में चर्चा हो जाए। 2 शर्तें अगर मान ली जाएंगी तो हम अनशन तोड़ देंगे। कितना मिनिमम और कितना प्यारा सा ये मतलब है उनको, मतलब कि आओ बात करो। इस पे आरोप लग रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं वांगचुक जी, ऐसा भी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं। आपको लगता है कि सोनम वांगचुक जैसा शख्सियत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? ये तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हाँ, कि सीजेपी वाले जो है इनको प्यादा बना रखा है, इनका यूज कर रहा है। ये वो पर्सनैलिटी जिनको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जी ने तो 2 शर्तें रख दी है, अब इस्तीफे का क्या होगा? बिल्कुल लोकतंत्र में बात ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या मांगा उन्होंने? गलत बातचीत ही तो मांग रहे थे दिन से ना। उनके बदले में वो 21 दिन तक अगर अनशन में है तो वो तो डिमांड ही कर रहे थे ना कि आओ बात करो, सुनो हमारी समस्या को। यही तो था उनका। अभी भी वही बात बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बदला है? सोनम जी की 2 शर्तें मान ली, कोई प्रतिनिधि उनका आ गया, बात कर ली और संसद में इस शिक्षा प्रणाली की पेपर लीक की चर्चा हो गई। क्या लगता है, आप लोग इस्तीफा मांगना छोड़ देंगे फिर? बिल्कुल नहीं। आप अपना प्रोटेस्ट बात होगी उसमें सर जरूर बोलेंगे कि इस्तीफा से ही बात शुरुआत होगी। फर्स्ट तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तो लो पहले, उसके बाद बात होगी। ऐसे कैसे बात हो जाएगी? बात वो बुला तो रहे कि हम ये बात बोलेंगे, वो तो सुन ही नहीं रहे। वो कहाँ से सुनेंगे? वो तो बहरे हैं। मैं अभी 8 तारीख को यहाँ पे जंतर मंतर आई थी, मैंने क्या देखा यहाँ पे, उस समय भीड़ इतनी ज्यादा तो नहीं थी। हर थोड़े देर पर आधा 1 घंटे में कोई आरएसएस बीजेपी वाला आता था और उसको भंग करने की कोशिश करता था। बस इनका यही काम है। कहाँ से आए अभी आप? मैं मेरठ से यूपी। हाँ। क्या एग्जाम दिया कोई? नहीं, एग्जाम नहीं दिया है कि जो हमारे बहन भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अपने बहन भाइयों के समर्थन में आए हैं। क्या माहौल देख के लग रहा है यहाँ का? माहौल देख के लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए। मतलब हमें बातचीत तो दूसरी बात है, बातचीत करेंगे वो तो सोनम वांगचुक जी ने जो भी अपनी शर्तें रखी हैं वो अलग है, मगर शुरुआत जो होगी हमारी वो होगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना, उसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं। आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, सोनम जी कह रहे हैं कि बातचीत हो। बातचीत शुरुआती धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से होगी ना, पहले इस्तीफा लिया जाएगा फिर बैठ के बातचीत होगी। बातचीत जो भी होगी उसमें इस्तीफा की पहली बात होगी, उसके बाद जो आगे की जो चीजें सोनम जी 2 जो मिनिमम उनकी कंडीशन है उस पर मान गए, तो आप लोग क्या सोनम जी के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? नहीं, उसके अगेंस्ट नहीं, कंडीशंस तो दोनों वही है ना।
पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद हम रुकेंगे नहीं। ये हम सिर्फ यहाँ पे पहले साफ तौर पे इस्तीफे की बात कर रहे थे सोनम जी, अब कह रहे हैं इस्तीफे का मुद्दा अभी नहीं है। अभी आपने कहा कि अभी जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि लोग उठा करके सोनम वांगचुक को, मतलब उनकी डील हो रही है वहां पे, तो बातचीत करने के लिए वो इस तरीके से उठा के लेगा कि वहां पब्लिक को भी पीटा गया और उन्हें कपड़े में पैक करके ऐसे ले जाएगा जैसे कोई लाश हो। और एक साइंटिस्ट को बीजेपी के विधायक कहते हैं कि ये जो है चाइना से है, ये आतंकवादी है। तो मतलब उसमें आपने यहाँ पे कोई आतंकवाद देखा भी? किसी के हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरे खुद के हाथ में हथियार दिखाई दे रहा है, या कोई माथे पे लिखा है कि मैं आतंकवादी हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे सरकार को उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ आए हैं। सोशल मीडिया पे भैया एक मिनट, एक सवाल है, सबका सवाल ले रहा हूं मैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग एजेंट हैं दूसरे देशों के, और जो है कहीं ना कहीं देशद्रोही गतिविधियां भी कर रहे हैं आप लोग। कोई गतिविधि आपने देखी अभी तक जो आतंकवाद से रिलेट करती हो? या आप यहाँ पे खुद आ रहे हैं, आपको खुद नहीं दिखाई दे रहा? ये आवाज तो ये सिर्फ हमारी ही नहीं, ये आपकी भी आवाज होनी चाहिए। आपका भी परिवार है, आपके भी बहन भाई है, आपको भी सेम वही आवाज उठानी चाहिए सरकार से। बट क्या है, आप सरकार आपको अपने पास तक नहीं बुला रही। आपको सरकार ने, आप सरकार की तरफ से आए, अपने खुद से आए हो, वो आपको पता होगा। मगर यहाँ के आप हमसे सवाल कर रहे हैं। मगर पूरे के पूरे मीडिया में एक आदमी ऐसा दिखा दो जिसने जाके सरकार से सवाल किया हो, मोदी से एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस की हो। हमारे अभिजीत दीपके हैं, अभी तक इन 1 महीने के अंदर 20 कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और वो भी 1 to 1 पे एकदम प्योरिटी के साथ क्वेश्चन का जवाब देकर के। मोदी जी की कौन सी आपने एक कॉन्फ्रेंस देख ली? आपने धर्मेंद्र प्रधान की कौन सी कॉन्फ्रेंस देख ली? कौन सी उनकी बातचीत है देख ली? और ऊपर से हम अगर यहाँ प्रदर्शन करें तो हम आतंकवादी बताया जा रहा है, हम आतंकवादी हैं। हम इतनी दूर थे, ये लोग कोई पंजाब से है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कहाँ से आए आप? मैं यूपी गाजीपुर। किसकी फोटो लगा लिया आपने? भगत सिंह जी, अंबेडकर जी, और बताइए कौन कौन है? मैं ये जो है कि पेरियार है, ये ज्योतिबा राव फुले है, बाबा साहेब अंबेडकर है, ये भगत सिंह है। जी। तो क्या लगता है ये लोग, इन लोगों के आदर्श पद चिन्हों पे चल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं के आदर्श और पद चिन्हों पे चलते हुए पूरे देश में मतलब ये आंदोलन चल रही है। और यहाँ पे जय भीम और इनकलाब के नारे, भगत सिंह के नारे चल रहे हैं। सभी लोग इस चीज को समझ गए हैं। इनकलाब होगा, बिल्कुल इनकलाब का आप देख रहे हैं, चारों तरफ से ये पूरे देश के लोग आए हुए हैं, और एक एक लोग इस जुनून के साथ आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर इस्तीफा होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। क्योंकि जब भी यहाँ पर कुछ भी समस्या होती है तो प्रधान जी भी कभी भी उस पर वक्तव्य नहीं देते हैं, और वो कहा जाता है कि 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? मंदिरों में उनका काम करना जाना नहीं है। संवैधानिक का अधिकार, उनको कर्तव्य जो दिया गया है वो देश की जनता के लिए दिया गया है। आप? मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। आए हैं। आपके बच्चों ने कोई एग्जाम दिए? बिल्कुल नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। और भाई बहनों के लिए आए हैं। जी, हम देश के युवा के लिए, और मैं एक गीत लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ उसको सुनाऊं, और आप लोग सभी लोग उस पे बढ़िया तरीके से। वी विल विन विन विन, वी विल विन विन विन, वी विल विन 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 वन डे, वी विल विन विन विन, we will win, 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 we will win, win, win one day। सभी लोग साथ बोलेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, सोनम वांगचुक सर जीतेंगे, 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 सोनम वांगचुक सर जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, सोनम वांगचुक सर के संग लड़ेंगे। वी विल विन विन विन, वी विल विन विन विन, वी विल विन 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 वन डे। इनकलाब, इनकलाब, जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखिए, ये सारे लोग निश्चित तौर पर इस देश में जो युवा का नीट पेपर के कारण वो आत्महत्या किए हैं, निश्चित तौर पर उनके साथ संवेदना को देखते हुए यहाँ पे आए। ठीक है, वी विल विन, यानी कि हम जीतेंगे, और सोनम वांगचुक जिंदाबाद। वन डे कह रहे हैं, एक दिन हम जरूर जीतेंगे, और इनका जो जोश है, इनका जुनून है, ये पूरी तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है।
इधर बैरिकेडिंग लगी हुई है। संसद का रास्ता इधर है, इधर जंतर मंतर है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है। तमाम युवा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, संसद सत्र चल रहा है और मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि युवाओं के मन में क्या है, सीजेपी के समर्थकों के मन में क्या है। आप लगातार मुझे देखते रहिए। सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, दिल्ली।